हेलो बच्चों, सभी को जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा। आई होप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो अभी जो सीरीज चल रही थी अपनी फर्स्ट ग्रेड 2022 के क्वेश्चंस अपन सॉल्यूशन कर रहे थे विद इन 1 मिनट में। और इसी अभी जो नया टॉपिक लेके मैं आया हूँ सेकेंड ग्रेड के लिए, बिल्कुल 100% एक क्वेश्चंस आता ही आता है ना। तो यहाँ पर जो अपना टॉपिक है सेकेंड ग्रेड का ही टॉपिक है, उसके अलावा कोई बाहर का टॉपिक नहीं है। और 100% फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड में एक क्वेश्चन से डेफिनेटली इस टॉपिक से आता है। तो यहाँ से अपन इस टॉपिक को पूरा क्लियर समझेंगे कि कैसे क्या होगा, है ना। तो सबसे पहले जो दे रखा है अपने पास, जो टॉपिक है अपने पास कौन सी बुक का है अपने पास, बीएससी वाली बुक का है। जो बीएससी वाली बुक का है डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि डीई बुक का है, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अवकल समीकरण से है अपने पास। तो टॉपिक है विचित्र हल यानी कि सिंगुलर सॉल्यूशन। अब कैसे इसको कोई सा भी अगर अपन को सवाल दे देगा यानी कि अवकल समीकरण दे देगा, उसका विचित्र हल पूछेगा तो कुछ भी नहीं, विद इन 1 मिनट में कैसे कर सकते हैं। अगर अपन को विचित्र हल यानी कि सिंगुलर सॉल्यूशन का अगर मेथड पता होगा तो अपन आसानी से इस सवाल को 1 मिनट से पहले कर सकते हैं। तो आइए कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले देखो, विचित्र हल निकालने का जो मेथड है, तरीका है, अपन यहाँ सीखेंगे। उसके बाद अपन क्या करेंगे, सवाल करेंगे। तो सबसे पहले मेथड जो मैंने लिख रखा है पूरा, कैसे, जो अपने पास डी यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि जो अवकल समीकरण है वो देखो p और y x में रहेगी, ये तो अपन को पता रहती है। जो अवकल समीकरण देखो जो ये दे रखी है अपने पास यहाँ पर p x y के रूप में, यानी कि है जहाँ भी p दिखे वहाँ पर विचित्र हल से और x से सॉल्यूशन ये अपन करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो देखेंगे, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन, 2 कंडीशन है विचित्र हल करने की। पहली कंडीशन जो दे रखी है क्या है कि यदि अवकल समीकरण P में द्विघात समीकरण हो, जो अपनी अवकल समीकरण है अगर P में द्विघात समीकरण है तो उसके लिए क्या करेंगे, तो आसानी से अगर P में द्विघात समीकरण है तो उसका जो विचित्र हल कैसे निकलेगा, अपन को बस ये याद रखना क्या होता है, b² बराबर 4ac। द्विघात समीकरण में अपन जानते हैं कि जब मूल समान होते हैं तो क्या कंडीशन लगाते हैं, b² बराबर 4ac। तो यहाँ पर भी जब P में अगर द्विघात समीकरण है तो विचित्र हल कैसे प्राप्त करेंगे, कंडीशन कौन सी लगा देंगे, b² = 4ac से प्राप्त होगा। अगर दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि अगर अपनी जो अवकल समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशन है, यदि P में द्विघात समीकरण नहीं हो तो क्या करेंगे। अगर हो भी सकता है P में द्विघात समीकरण हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, अगर होगी तो b² बराबर 4ac से अपन विचित्र हल प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अगर द्विघात समीकरण नहीं है तो उसके लिए क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना है अपन को। सबसे सिंपली बात है, जो अवकल समीकरण रहेगी उसका P के सापेक्ष क्या कर देंगे, आंशिक अवकलन यानी कि पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे, यानी कि आंशिक अवकलन करते हैं और P का विलोप करके, जो आंशिक अवकलन करने के बाद P का विलोप करके अपन क्या प्राप्त कर लेंगे, विचित्र हल। तो सबसे पहले क्वेश्चंस करने का जो अपन तरीका सीखते हैं, सबसे पहले अपन को मेथड पता होना चाहिए कि कैसे क्या सॉल्यूशन होगा इसका। अगर मेथड अपने को याद है तो आसानी से अपन सवाल को विद इन 1 मिनट में अपन कर सकते हैं। तो ध्यान देना, विचित्र हल का जो मेथड कहता है 2 कंडीशन होती है। यदि अवकल समीकरण P में द्विघात समीकरण है तो क्या लगा देंगे, विचित्र हल किससे प्राप्त कर लेंगे, b² बराबर 4ac से। अगर अवकल समीकरण P में द्विघात समीकरण नहीं हो तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना है, उस अवकल समीकरण का P के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे और फिर P का विलोप करके किसका मान प्राप्त कर लेंगे, अपन विचित्र हल प्राप्त कर लेंगे। तो इसी बेस पे जो 2014 में सेकेंड ग्रेड 2014 में अपने पास क्वेश्चन आया हुआ है और बिल्कुल अच्छा सवाल दिया था उसने। क्या दे रखा है कि अपने पास अवकल समीकरण दे रखी है और उसने डायरेक्ट पूछा क्या निकालना, विचित्र
हल ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन दे रखे, अब कौन सा विचित्र हल होगा अपन सबसे पहले सॉल्यूशन करके देखेंगे। तो देखो समीकरण, देखो यहाँ पर p को ही देखना अपने को, p यहाँ सिंगल पावर है, यहाँ पर डबल पावर है, तो डबल पावर भी और सिंगल पावर भी अपन को डेफिनेटली पता चल जाएगा कि कौन सी इक्वेशन है, द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको सबसे पहले जमा लेते हैं, यहाँ पर अपन p स्क्वायर के रूप में लिख लेंगे। तो देखो अगर इन दोनों पद को लेता हूँ तो अपने पास p स्क्वायर दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो क्या आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये दोनों पार्ट में मैंने क्या ले लिया, पी स्क्वायर कॉमन, यानी कि पी में द्विघात समीकरण अपन जमा लेंगे इस इक्वेशन से। फिर अपने पास पी वाला पार्ट आ जाएगा, यानी कि माइनस का 2xy p, और बाकी p के अलावा वाले पार्ट एक तरफ रख लेंगे अपन, यानी कि y स्क्वायर, और इधर से माइनस मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का b स्क्वायर बराबर में 0। तो ये जो समीकरण अपने आ जाएगी, कौन सी समीकरण आ जाएगी, यानी कि p में द्विघात समीकरण। अब p में द्विघात समीकरण आ जाएगी। अब अपन को पता चल गया कि इसका विचित्र हल कौन सी कंडीशन से, पहली वाली कंडीशन से पता लग जाएगा। तो पहली वाली कंडीशन क्या कहती है कि यदि समीकरण, अवकल समीकरण p में द्विघात समीकरण है तो उसका जो हल निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, b स्क्वायर, जो कि b स्क्वायर बराबर 4ac से अपन विचित्र हल निकाल लेंगे। तो यहाँ पर b वाला पार्ट यानी कि p का कोफिशिएंट रहेगा, a वाला पार्ट ये वाला पूरा, और c वाला पार्ट ये रहेगा। तो b का मान अपन यहाँ पर रखेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 4x स्क्वायर y स्क्वायर, और 4 ऐसा कैसे, a का मान यानी कि पूरा पार्ट रख देंगे x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और c वाला पार्ट रख देंगे y स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ तक बिल्कुल सिंपल तरीका है, कुछ भी नहीं किया, p में द्विघात समीकरण जमाई अपन ने, और पता लग गया कि द्विघात समीकरण है। तो कंडीशन से अपन b स्क्वायर बराबर 4ac लेंगे और यहाँ से विचित्र हल प्राप्त कर लेंगे, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले देखना, 4 से 4 कैंसिल कर सकता हूँ, तो यहाँ से अपने पास बचेगा x स्क्वायर y स्क्वायर बराबर, इन दोनों कोष्टक को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आएगा, ध्यान देना, x स्क्वायर y स्क्वायर, फिर आ जाएगा माइनस का b स्क्वायर x स्क्वायर, और माइनस का a स्क्वायर y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, इन कोष्टक को मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन आसानी से। अब सिंप्लीफाई कर लेंगे तो x स्क्वायर y स्क्वायर वाला पार्ट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा अपने पास 0, और इधर ये सेम ऐसा कैसे रहेगा, माइनस का b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर। यहाँ से माइनस वाले पार्ट को इधर ले आऊँगा तो अपने पास बनेगा b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर b स्क्वायर। क्लियर है, अब कुछ भी नहीं करना, ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। अब अगर यहाँ पर देखो इक्वल में 1 और यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर दिख रहा है, अब a स्क्वायर b स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर a स्क्वायर मल्टीपल, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, तो यहाँ पर अब डेफिनेटली फर्स्ट सेकेंड में होगा, तो मैं a स्क्वायर b स्क्वायर का भाग दे दूंगा पूरी समीकरण में, a स्क्वायर b स्क्वायर से भाग, यानी कि डिवाइड करने पर, भाग देने पर। तो जब भाग दूंगा तो अपने पास जो सॉल्यूशन आ जाएगा, हल आ जाएगा, क्या आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है अपने पास, सेकेंड ऑप्शन। तो देखो कितनी आसानी से सोल्व हो चुका अपना सवाल, कुछ भी नहीं करना था, विचित्र हल पूछा था, 2014 में आया था क्वेश्चंस, और यहाँ पर अपन ने विद इन 1 मिनट, यानी कि यहाँ तो मैंने बिल्कुल अच्छे से समझाया, वहाँ पर अपन अगर अच्छी प्रैक्टिस रहेगी तो अपन बिल्कुल अच्छे से फटाफट स्पीड में कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले पहचान में आना चाहिए कि कौन सी समीकरण है। p में द्विघात समीकरण है तो मैंने बता दिया b स्क्वायर बराबर 4ac लगाने से विचित्र हल आसानी से आ जाएगा। अगर p में द्विघात समीकरण नहीं है तो अपन को ये याद रखना चाहिए कि उस अवकल समीकरण का p के सापेक्ष क्या करेंगे, आंशिक अवकलन करेंगे, फिर p का विलोप कर कर जो समीकरण प्राप्त होगी वही क्या कहलाएगी, विचित्र हल कहलाएगी, यानी सिंगुलर सॉल्यूशन। तो ये टॉपिक मेरे हिसाब से कंप्लीट हो चुका है, ज़्यादा कोई बातें याद नहीं, बस इसके 4-5 क्वेश्चंस के अपन प्रैक्टिस कर लेंगे तो अपना ये टॉपिक आराम से कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आज के लिए इतना है, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।